दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करने वाले। जो प्राइस एक्शन बनती है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से रिएक्ट होती है और जिस तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं, तो खाली उसको देखकर एक आसान तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक आसान सी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी सीखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो टाइम फ्रेम हम इस्तेमाल करेंगे 5 मिनट की। 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। इंडिकेटर्स यहाँ पे नो इंडिकेटर्स, यानी कि कोई भी इंडिकेटर हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करने वाले। बेसिक जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स रहते हैं, बियरिश पैटर्न, बुलिश पैटर्न, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आइडेंटिफाइंग ट्रेंड, ट्रेंड क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, ट्रेंड रिवर्सल कब बन रहा है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन कब हो रहा है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये बेसिक नॉलेज है। एज ए बिगिनर लेवल ट्रेडर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मार्केट, लिक्विड स्टॉक्स में हम ट्रेड करेंगे कि जिसमें हाई वॉल्यूम होता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल पे कैंडलस्टिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्विकली इसके बारे में हम देखते हैं कि कैंडलस्टिक किस तरह से बनते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो जो निचला लाइन है वो है सपोर्ट का और ऊपर वाली जो लाइन है वो रेजिस्टेंस की है। सपोर्ट यानी कि ऐसी लेवल की जहाँ पे आने के बाद स्टॉक रुकता है, इसमें डिमांड आना शुरू हो जाता है और स्टॉक की प्राइसेस अप साइड में जाती है। रेजिस्टेंस यानी ऐसी लेवल की जहाँ पे सप्लाई आना शुरू होता है और स्टॉक प्राइसेस नीचे आने लगते हैं। जब भी स्टॉक सपोर्ट पे आता है और कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक बनाता है तो इसका मतलब यही होता है कि स्टॉक अभी यहाँ से एक अच्छा खासा मूव अपसाइड में देने के लिए तैयार हो रहा है। और जैसे स्टॉक रेजिस्टेंस पे जाता है और एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक बनाता है तो इसका मतलब यही होता है कि स्टॉक अभी यहाँ पे पैनिक फील कर रहा है और इसमें अभी यहाँ से गिरावट आने की संभावना है। तो बेसिक जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तो इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। थोड़ा आप इसके बारे में स्टडी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। बहुत ही आसान होता है ये। आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी होने वाली है वो है डबल टॉप रिवर्सल। तो ये स्ट्रैटेजी का नाम है, इसके जरिए हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पे डबल टॉप एक चार्ट पैटर्न होता है, वो पैटर्न हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करने वाले हैं चार्ट पे। अगर वो पैटर्न बनता है तो ये एक रिवर्सल पैटर्न है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवर्सल पैटर्न है और ये पैटर्न अगर चार्ट पे बनता हुआ दिखता है तो उसके बाद हम ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करके ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। यानी कि रिवर्सल के बाद किस तरह से ट्रेंड बन रहा है उसका थोड़ा सा स्टडी करके हम ट्रेड करेंगे। एग्जैक्टली चार्ट पे ये किस तरह से दिखेगा, तो पहले स्टॉक ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा और एक लेवल पे जाने के बाद इसमें गिरावट आएगी। जो भी लेवल पे स्टॉक हिट करता है और उसमें गिरावट आती है वो लेवल को कंसिडर करते हुए हम इस तरह से ट्रेंड लाइन मार्कआउट करेंगे। अभी ये ट्रेंड लाइन आपको अलग अलग तरीके से बनती हुई दिखेगी। जैसे कि मान लीजिए इस तरह की कैंडलस्टिक चार्ट है और इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मान लीजिए कि ये कैंडलस्टिक है, अभी स्टॉक की प्राइसेस नीचे से ऊपर गई और ऊपर के साइड में ये कैंडलस्टिक बन गई। उसके बाद एक रेड कैंडलस्टिक बनी है, अब ये रेड कैंडलस्टिक है। अभी हमें क्या करना है, जो भी पहली कैंडलस्टिक बनी थी तो उसका हाई भी मार्कआउट करना है। और अगर ये बुलिश कैंडलस्टिक रहेगी, ये बुलिश कैंडलस्टिक है यानी कि ये ग्रीन कैंडलस्टिक है और ये रेड कैंडलस्टिक है, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। तो जो बुलिश कैंडलस्टिक है सबसे ऊपर वाली, उसका हमें हाई भी मार्कआउट करना है और जो क्लोज हुआ था वो भी लेवल मार्कआउट करना है। अभी प्राइसेस नीचे जाएंगे और यहाँ से फिर से रिकवर होकर ये इसका एरिया ऑफ रेजिस्टेंस होने वाला है। जैसे इसको हिट करके स्टॉक में गिरावट आती है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बन गया, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम टॉप बना था और यहाँ पे सेकेंड टाइम टॉप बन गया, तो इसको हम डबल टॉप कहेंगे। इसका कंफर्मेशन लेकर हमें ट्रेड करना है। कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, तो एक बार यहाँ से नीचे आने के बाद स्टॉक जो लेवल पे रुका था तो वो लेवल पे हम फिर से एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट करेंगे। अभी स्टॉक हमारा इन बिटवीन है, ये ट्रेंड लाइन को हम सपोर्ट कहेंगे। आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जैसे जैसे स्टॉक नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद अगर ये जो सपोर्ट है इसको कोई बेरिश कैंडलस्टिक के साथ ब्रेकआउट मिलता है, यानी कि ब्रेकडाउन मिलता है,
तो डेफिनेटली हम इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। सिंपली ट्रेड करना है, कैंडल के लो के नीचे एंट्री करेंगे, हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का हम टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। जैसे कि 2 रुपीज का स्टॉप लॉस दिख रहा है तो 4 रुपीज का टारगेट हम निचले साइड में एक्सपेक्ट करेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। तो यहाँ तक मुझे आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ तो अगला पॉइंट जब भी हम देखेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हम एग्जांपल देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल। अभी ये जो चार्ट है ये 5 मिनट का चार्ट है, कैंडलस्टिक चार्ट है। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो स्टॉक ये लेवल पे गया और ये लेवल पे ऊपर जाने के बाद स्टॉक ने एक हाई बना दिया और स्टॉक में गिरावट आती हुई दिखी। तो ये लेवल पे स्टॉक ने हाई बना दिया, वो लेवल पे हम इस तरह से एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट करते हैं और इसके बाद गिरावट आती हुई दिखी थी। हमें एक क्लोज भी मार्कआउट करना है। अभी रेड कैंडल का क्लोज यहाँ पे नीचे हुआ था लेकिन ग्रीन कैंडल का क्लोज ऊपर हुआ था, तो सबसे ऊपर वाला हाई और सबसे ऊपर वाला क्लोज हम लेंगे, राइट। तो ये भी सिचुएशन बनती है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि सबसे ऊपर वाला हाई ये था रेड कैंडल का, तो ये हमने मार्कआउट किया और सबसे ऊपर वाला क्लोज ये ग्रीन कैंडल का था, तो ये भी हमने मार्कआउट किया और ये इस तरह से ये ट्रेंड लाइन बन गई, राइट। अभी जो भी ट्रेंड लाइन बन गई है इसको हम एरिया ऑफ रेजिस्टेंस कहेंगे। आप देख सकते हैं स्टॉक ऊपर गया, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बनाया, नीचे आ गया। सेकेंड टाइम ऊपर जाने के बाद एग्जैक्टली ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस पे ये मल्टीपल कैंडल से रुकते हुए दिखे और स्टॉक यहाँ से नीचे आने लगा। जैसे ही नीचे आने लगता है तो हमें क्या करना है कि ये जो लेवल है जहां से रिकवरी आई थी वो लेवल को देखते हुए हमें एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट करनी है। अभी ये हमारा सपोर्ट हो गया, तो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस और ये हमारा सपोर्ट हो गया। प्राइसेस देखेंगे तो मान लीजिए कि ये डबल टॉप यहाँ पे बनने के बाद यहाँ पे प्राइसेस चल रहे थे। हमें क्या करना है, ब्रेकआउट का इंतजार करना है। ब्रेकआउट जब तक नहीं होता तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। हालांकि ये कैंडल देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से नीचे जाकर रिकवर हुई थी लेकिन ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे नहीं मिला था और ये जो रेड कैंडल है फाइनली इसने ब्रेकडाउन दिया। तो जो कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है क्लोजिंग बेसिस पे उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। तो इसके लो के नीचे हम एंट्री करेंगे, यही कैंडल के हाई के ऊपर हम हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे और सिंपली 1:2 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वन वे डायरेक्शन में स्टॉक में बहुत सारी गिरावट आती हुई दिखी है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस हमें इतना दिख रहा है, डिस्टेंस वाइज देखेंगे तो, और टारगेट हमें बहुत ही बढ़िया मिलता हुआ दिखा है। रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आसानी से 1:2 मिला है और उससे भी ज्यादा यहाँ पे 1:3 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे हमें मिलता हुआ दिखा है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये डबल टॉप पैटर्न वर्कआउट होता है, जहाँ पे ये फर्स्ट टॉप बना, ये लेवल पे सेकेंड टॉप बना और उसके बाद गिरावट आई। ये सपोर्ट जैसे ही ब्रेकडाउन दिया हमें कंफर्मेशन मिला, ब्रेकडाउन कैंडल पे हमने इस तरह से ट्रेड लिया। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये वर्कआउट होता है, ये एक ट्रेंड रिवर्सल की स्ट्रैटेजी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए आपको सबसे पहले ये कुछ चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा कि पहला पॉइंट है नो ओवर ट्रेडिंग, यानी कि ये स्ट्रैटेजी के साथ आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। हालांकि आपको मल्टीपल स्टॉक्स नहीं मिलेंगे लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि मिल भी रहे हैं तो भी मल्टीपल ट्रेड्स नहीं लेने हैं, 2 से 3 ट्रेड मैक्सिमम सफिशिएंट है। कभी कभी एक भी ट्रेड नहीं मिलेगा तो भी नो ट्रेडिंग इज ऑल्सो ट्रेडिंग, और कभी कभी एक ट्रेड मिलेगा तो सफिशिएंट है, उसमें ट्रेड करना है, टारगेट आया फॉलो करना है, स्टॉप लॉस आया फॉलो करना है। अवॉइड लो वॉल्यूम स्टॉक्स, जिसमें वॉल्यूम नहीं है उसमें ट्रेड नहीं करना है। वेट फॉर कंफर्मेशन, हर एक कंफर्मेशन का वेट करना है। डबल टॉप बनने देना है, फिर निचला सपोर्ट ब्रेकडाउन होने देना है, ब्रेकडाउन क्लोजिंग बेसिस पे बनना चाहिए और उसके बाद एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट उसके हिसाब से ही ट्रेड करना है। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 का मिलेगा तो ही बेहतर माना जाता है, क्योंकि अगर हम 2 भी ट्रेड लेते हैं, एक ट्रेड में स्टॉप लॉस और एक ट्रेड में अगर टारगेट आता है तो भी हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो 50-50% की एक्यूरेसी और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। अगर एक्यूरेसी बढ़ाएंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट भी बढ़ने की संभावना होती है। फॉलो स्टॉप लॉस, सब कुछ करने के बाद, सब कुछ कंफर्मेशन वगैरह सब देखने के बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसको एक्सेप्ट करना है, लॉस बुक करना है और एग्जिट करना है, उसमें होप करते नहीं बैठना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो हमें उसके बारे में पता नहीं होता, तो उसकी वजह से हमें पहले उसकी बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी पड़ती है। फिर वहाँ पे सक्सेसफुल अगर दिखता है तो फिर पेपर ट्रेडिंग के साथ जाना चाहिए और फिर वहाँ पे भी प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलता है तो फिर पहले कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना चाहिए और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद और स्ट्रैटेजी के साथ सक्सेसफुल होने के बाद ही धीरे धीरे क्वांटिटीज बढ़ाने चाहिए। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।